के संत हैं वे भी खूब अच्छा विकास करते रहें। और मुनि अभिजीत और जागृत का आज प्रस्थान है। थोड़ा सा बोलो, संक्षेप में बोलो। दिल्ली की ओर इनको बिहार करना है, दिल्ली की ओर। हाँ बोलो। ओम प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतुमि। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदना। आदरास्पद मुनिवृंद, समणी जी और धर्म श्रोतागण, आज एक ऐसा दिवस है जब प्रातःकालीन अवसर पर पूज्य प्रवर का आशीर्वाद हमें मिला और पूज्य प्रवर ने कितने सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से कितनी एक विशेष प्रेरणा दी कि किस तरह से बात करें, किस तरह किसी को जोड़े, किस तरह जुड़े। तो पूज्य प्रवर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इतने संक्षेप में वो इतना कुछ कह देते हैं। जैसा पूज्य प्रवर ने फरमाया, आज पुच्छित जत्थ विनिच्छयम, पूछे और समझे। पर आचार्य प्रवर को पूछने की भी अपेक्षा नहीं होती है। आचार्य प्रवर मन को पढ़ लेते हैं, चेतना को पढ़ लेते हैं और ऐसा ज्ञान, ऐसा वरदान फरमाते हैं जो हमारे लिए विशेष कल्याणकारी बन जाता है। हम सुनते हैं, जब भी पूज्य प्रवर के पावन प्रवचनों को सुने, विशेष प्रेरणाओं को सुने, चाहे लोगों से चर्चा भी होती है, तो गुरुदेव का एक वाक्य भी ऐसा होता है जो एक तरह से ब्रह्म वाक्य की तरह हो, एक महावाक्य की तरह हो, जिसके ऊपर चिंतन मनन जितना हम करते जाएं उतनी उसमें गहराई मिलती रहती है। हम पूज्य प्रवर के नाम को भी देखें तो पूज्य प्रवर 11वीं अनुशासता है और पूज्य प्रवर का नाम भी वैसा ही है, गुरु महाश्रमण। हम महाश्रमण को इंग्लिश में अल्फाबेट को गिने तो वो ठीक 11 अक्षर होते हैं। पूज्य प्रवर को जो अलंकरण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रदान किया महातपस्वी के रूप में, हम महातपस्वी वर्ड को भी देखें तो वो ठीक 11 अक्षर होते हैं। और पूज्य प्रवर की पावन पद यात्रा, तो ये पद यात्रा को भी हम एक तरह से 11 नंबर कहते हैं। और पूज्य प्रवर जहां पधारते हैं वो एक और एक को जोड़ के 11 बना देते हैं। पूज्य प्रवर ने कल संदेश फरमाया, संदेश दिलाया, तो मैंने हाथ रखे थे, गुरुदेव ने बोला जागृत ने के हाथ लाओ, दोनों के हाथ, फिर एक के ऊपर एक हाथ रख के फिर संदेश दिलाया कि किस तरह से सबको जोड़ के चलना है। ये जो पूज्य प्रवर की पावन प्रेरणा, यदि समाज का हर व्यक्ति पूज्य प्रवर की इस प्रेरणा को ले लेता है कि एक और एक 11 कैसे करने हैं, सबको कैसे जोड़ के चलना है, ये गुरुदेव का एक सांकेतिक जो दृष्टि होती है वो सृष्टि के लिए एक अपने आप में वरदान है। पूज्य प्रवर की लीडरशिप क्वालिटीज में हम देखते हैं, आचार्य श्री तुलसी की लीडरशिप क्वालिटी विशिष्ट थी। वो इनिशिएटिव लेते थे, वो कोई एक लगन लेकर एक नई चीज लेके आते थे। उन्होंने बहुत संघ में वृद्धि की, अनेक संस्थाएं, अनेक संस्कार, अनेक सामाजिक उत्थान के उपक्रम, अनेक शिक्षाएं उन्होंने दी। आज भी हम कितने संतों से श्रावक को सुनते हैं, वो गुरुदेव तुलसी उनके हृदय में आज भी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है, उनकी प्रज्ञा की लीडरशिप थी, उनकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप थी। उन्होंने आचार्य तुलसी को भी साधा था और एक जनता में भी कितना अच्छा उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान किया। पर हम जब पूज्य प्रवर को देखते हैं तो उसमें पूर्ववर्ती सभी 10 आचार्य के गुण तो है ही, साथ में एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो है रिसेप्टिव लीडरशिप, वो है ऑब्जर्विंग लीडरशिप। पूज्य प्रवर किसी को कार्य देते नहीं है, पूज्य प्रवर के पास लोग आते हैं कि हमें यह कार्य करना है और वो कार्य पूज्य प्रवर का ही कार्य वो लेके आते हैं, उनके अंदर मान लो ऊर्जा का संप्रेषण कर देते हैं और वो काम अपने आप गतिमान हो जाता है, अपने आप गतिशील हो जाता है। यानी पूज्य प्रवर को न वाणी न चिंतन देना पड़ता है, उनकी दृष्टि ही
सृष्टि के लिए मानो वरदायी हो जाती है। और इसलिए हमने तो सोचा कि बस हमें एक ही साधना करनी है, वह है गुरु दृष्टि की साधना, गुरु दृष्टि की आराधना। और पूज्य प्रवर का ये आशीर्वचन आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं याद करता हूं, आज से करीब 18 वर्ष पूर्व पूज्य प्रवर का पावन चातुर्मास दिल्ली में हो रहा था। और अब पूज्य प्रवर ने फरमाया दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में जो वाक्य गुरुदेव ने फरमाया था वो श्री चरणों में पुनः निवेदन करना चाहूंगा। पूज्य प्रवर ने एक श्लोक के माध्यम से इतनी सुंदर हमें प्रेरणा दी थी। आगमाध्ययनम कार्यम, आगमाध्ययनम कार्यम सेवा कार्या सुखावद्य प्रसन्नता चेतसा भाव्यम कल्याणांते पदे पदे, कल्याणांते पदे पदे। पूज्य प्रवर ने ये जो पावन प्रेरणा दी प्रसन्नता की, आगम की, अध्ययन की और सेवा कार्य की, और हर पद पर हर चरण पर वो कल्याणकारी बन सकेगा हमारे लिए, तो ऐसे कल्याण पुरुष, ऐसे कल्याण निधि, ऐसे परम पावन गुरुदेव के चरणों में, श्री चरणों में भावपूर्ण वंदन करता हूं। और पूज्य प्रवर आपके सानिध्य में अभी तक 21 वर्षों में कई कार्य करने का अवसर मिला, और उस कार्य में विशेष रूप से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी और आप श्री ने भी मुनिश्री आगम मनीषी मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के पास मुझे रखा, और उनकी सन्निधि भी मेरी ज्ञान निधि आत्मनिधि के विकास में बहुत विशेष कार्यकारी रही। तो मैं मुनिश्री की भी आज पावन स्मरण करता हूँ कि आज गुरुदेव की जो मुझे कृपा मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक अज्ञात या अदृश्य सहयोग मेरे साथ है। मुनिश्री अजित कुमार जी स्वामी, मुनिश्री जागृत कुमार जी जो हमारे सखा मित्र भाई जो भी कहें वो साथी हैं, और मुनि सिद्ध कुमार जी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। वंदनीय संसार पक्षी मामा जी मुनिश्री अमृत कुमार जी स्वामी, उनका भी विशेष स्नेह अनेक वर्षों तक मिला। और मुनिश्री जम्बू कुमार जी स्वामी जो इन वर्षों में विशेष रूप से जुड़े, और दीक्षा के प्रथम माह में उनसे मुझे मधुकर स्वामी के पास रहने का अवसर, और उसमें जम्मू स्वामी से भी कई संस्कार मिले। और अनेक संत मेरे उपकार्य में किन किन का नाम ले सकूं, और समणी चैतन्य प्रज्ञा जी, निर्मल निर्वाण प्रज्ञा जी जो हमारे संसार पक्षी मौसी जी होते हैं, तो दीक्षा की पावन प्रेरणा में, और साध्वी राजुल प्रभा जी, तो उनका एक विशेष प्रेरणा मुझे मिली, और इस कारण से आज श्री चरणों में मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे, और आपका आशीर्वाद ही है हमारी बुनियाद, आचार्य श्री का आशीर्वाद ही है हमारी बुनियाद। और इसी के साथ जितने यहाँ पे संत हैं, जिन जिन संतों का मैं नाम लूँ वो कम होगा। मुनिश्री दिनेश कुमार जी स्वामी का विशेष स्नेह, विशेष वात्सल्य मिला। बहुश्रुत मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी की विशेष दृष्टि मिलती रही। और परम पावन गुरुदेव ने युवाचार्य अवस्था में संसार पक्षी माता जी को कहा था कि अभिजीत को एक बार दर्शन कराना। मंत्री मुनि प्रवर के उदित स्वामी के वहां पे दर्शन किए थे। उस समय सूरत में मुनिश्री का चतुर्मास था 2001 में। उस समय एक विशेष प्रेरणा उस समय भी मिली थी। तो मुनिश्री कुमार समन जी स्वामी ने भी कल 1 घंटा से अधिक समय फरमाया और काफी अच्छी दृष्टि दी। मुख्य मुनि प्रवर ने कई ऐसे सूत्र कुछ कम मिनटों में फरमाए जो वास्तव में अभूतपूर्व थे। तो मैं उन सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मुनिश्री जी भंते। पूज्य प्रवर ने जो हम पर एक विश्वास जताया है, क्योंकि चाहे पूर्व भाव से संबंधित हो, चाहे मुनि श्री महेंद्र कुमार स्वामी के पास रख करके जो हम पर एक विश्वास किया, वो हमारे लिए अविस्मरणीय होगा। और वही जो विश्वास शब्द है, उसी विश्वास के ऊपर हम खरे उतरे और कैसे हम विश्वास पात्र बने, वो हम कहीं ना कहीं हमारे प्रति भी मंगल कामना रखते हैं। तो विश्वास जो शब्द है, उसी से मैं कुछ पूज्य प्रवर को निवेदन करना चाहूंगा। विश्वास से सबसे पहले आता है वी फॉर विक्ट्री। तो विक्ट्री पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से, पूज्य प्रवर के दिशा निर्देशन में हम पल पल कर्मों से जो युद्ध चल रहा है उससे कैसे विक्ट्री हासिल कर सके। और दूसरी बात है विश्वास, तो श्वास,
श्वास श्वास में कैसे पूज्य प्रवर का ही आशीर्वाद हमको मिलता रहे, रोम रोम हमारा पुलकित रहे, उल्लसित रहे, वही हमारी एक इच्छा है। और इसी से विश्व के कोई भी कोने में हम हो, चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, कैसे पूज्य प्रवर के चरणों में विश्व के लोग दर्शन करते रहे और कहीं ना कहीं उनको भी आशीर्वाद मिलता रहे, और वो भी कैसे आत्म सिद्धि की ओर आगे बढ़ते रहे। और हमारी एक ही लास्ट में है आस कि कैसे जल्द से जल्द पूज्य प्रवर के श्री चरणों में हम वापस पुनः वंदन करें और दर्शन करें, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। जैसे हनुमान के लिए भगवान राम थे, वैसे ही कुछ हद तक हम हनुमान तो नहीं है, पता नहीं क्या है, पर पूज्य प्रवर हमारे हृदय के स्थान में वास करते हैं। तो यही है विश्वास। तो विश्वास जो पूज्य प्रवर ने हमको जताया हम पर, उस पर हम खरे उतरे और अधिक से अधिक विश्वास पात्र बने, इन्हीं भावना के साथ। लिए दिल्ली की ओर बिहार का कहाँ है, तो जहां भी जाना हो रहना हो खूब, धर्म प्रसार धर्म प्रभावना का कार्य होता रहे, अहिंसा नैतिकता संयम अध्यात्म आत्मा कर्म आदि आदि के बारे में उद्बोधन देने का यथासंभव प्रयास, और लोगों में खूब शांति अहिंसा सब अच्छा प्रसार हो, ऐसा अच्छा काम। हाँ,